देश में एक बहुत महान नेता है जिसने कहा था आराम हराम है ना, आराम हराम है। तो ये समय जो है हम लोग को जो मिला है ना, इसको बहुत तेजी से करना है। क्योंकि शैतान को पता है अपना समय, कभी-कभी हम भूल जाते हैं हमारा समय, है ना? हम सबको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात। और यूहन्ना 9:4 आप देखिएगा, यूहन्ना 9 उसका 4 पद, कोई मेहरबानी करके उस हिस्से को पढ़ेंगे हमारे लिए। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4 पद। जी, क्या लिखा है? यूहन्ना 9 का 4। जिसने मुझे भेजा है, हाँ। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जिसने हमें भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह बोल रहा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, क्योंकि वो रात आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमें बताया जाता है कि प्रभु में अगर आप रहोगे तो एकदम सुरक्षित रहोगे, भला चंगा रहोगे, आशीषित रहोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है कि अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। आप सताए जाने के लिए तैयार रहो, आप विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। कई बार परिस्थितियां उल्टी होगी, मेरे को हो सकता है आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाए, लेकिन आप विरोध का सामना करेंगे, क्योंकि वो रात आने वाली है। याद रखिएगा, प्रभु का वचन ये बात बता रहा है, रात आने वाली है ना? बाइबल में कई जगह में उस रात का जिक्र है मेरे प्रियो। तो वो रात आने से पहले हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है। दिन ही दिन में करने का मतलब है कि जब अभी बहुत ज्यादा विरोध का सामना हम नहीं किए हैं, तो ये दिन का समय है मेरे प्रियो। अभी छत्तीसगढ़ में जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का विरोध पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस के काल में रहा, वो विरोध अभी भी हमारे पास नहीं है ना? अभी भी हम सेफ जोन में हैं, अभी भी हम सुरक्षित हैं। और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि रात आने वाली है ना? यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि सावधान, इस संसार का सरदार आता है, लेकिन उसका जोर मुझ पर नहीं है, उसका नियंत्रण मुझ पर नहीं है। शैतान इस संसार में जो है ना, आप प्रकाशित वाक्य में एक बार देखिएगा, एक वचन को 12 अध्याय देखेंगे और वहां 12 पद को देखिएगा, 12 का 12, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्स 12, 12 का 12, वहां पर क्या लिखा है? इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वाले मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आमीन। देख रहे हैं, लिखा है कि हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। क्योंकि क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है ना? बड़े क्रोध के साथ, देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता है मेरा समय ज्यादा नहीं है। लेकिन कई बार हमको लगता है बहुत समय, हमको लगता है बहुत समय नहीं है मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं है। और अब तो और अधिक मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गिला शिकवा का समय नहीं है, ये इसकी उसकी करने का समय नहीं है, ईर्ष्या ढा करने का समय नहीं है, किसी का जलन करने का समय नहीं है, छल कपट का समय नहीं है, धोखा का समय नहीं है मेरे प्रियो। आप इसके बारे में बात करने के लिए समय नहीं है। आपको जिसके बारे में बात करना है वो है यीशु मसीह, आपको जिसके बारे में बात करना है वो है परमेश्वर, आपको जिसके बारे में बात करना है वो है पवित्र आत्मा, है ना? आपको, हमको कई बार उनसे अधिक दूसरों के जीवन के विषय में बात करने के लिए समय होता है। ये इन बातों का समय नहीं है मेरे प्रियो, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है, क्योंकि रात आने वाली है और शैतान को पता है उसका समय थोड़ा है ना? एकदम थोड़ा बाकी है, शैतान को पता है, शैतान ये बात जानता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मेरे प्रियो, है ना? तो इसलिए परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानिए, और गहराई से समझिए, और गहराई से उसको स्टडी करिए, और प्रभु के वचन के साथ बने रहिए, है ना? मैं आप सबसे अपील करूंगा, प्रभु के वचन के साथ बने रहिए, है ना? उससे दाएं और बाएं कभी मत मुड़िए। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो है ना उतार लीजिए मेरे प्रियो। बाइबल, आपको ये किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़े, ये वचन आपके हृदय में आ जाए। कल वहां पास्टर सूरज परमानी जब बोल रहे थे लास्ट में, मुझे वहां पर एंकरिंग करना था, मैं होस्ट कर रहा था, तो पास्टर सूरज परमानी वचन की महत्व को बता रहे थे कि वचन बहुत जरूरी है हमारे लिए, वचन ही है जो हमें संभालेगा। तो वचन के महत्व के बारे में बातचीत करते करते लास्ट में जब बोल रहा था, तो मैंने बोला कि भैया मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर, जिसके दिल में वचन होगा, जिसके दिल में वचन होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मैं वहां पर एक बात को बता रहा था, मैंने उसको लिख करके भी रखा किसी पेज में, शायद हमको लगता है इसे मैंने लिख के रखा, शायद वो कागज मेरा कहीं पर हो गया। मैंने बोला अगर वचन आपके दिल में होगा, अगर वचन आपके दिल में होगा, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, शैतान अपने दिल में होगा। अगर वचन आपके दिल में होगा, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, शैतान अपने दिल में होगा। अगर सच में आपके अंदर वचन आ जाए ना, शैतान को सबसे अधिक डर इस बात का लगता है कि वचन एक व्यक्ति के हृदय में आ गया है और वो कार्य कर रहा है और वो जीवन में उतार लिया है। देखिए, आप कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, ये सब एक तरफ, लेकिन अगर वचन नहीं है आपके जीवन में तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वचन के साथ जीना सीखिए, वचन के साथ चलना सीखिए, वचन के साथ रहना सीखिए, है ना। वचन खाइए, वचन पीजिए, वचन को अपने साथ रखिए, है ना। हम उसी वचन को बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और आज थोड़ा सा संख्या में कमी है लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स और भी होते हैं और भी आपके एरिया में होता है कार्यक्रम। अभी जमशेदपुर के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े नहीं है क्योंकि अभी ब्रदर सूरज प्रमाणी आए हुए हैं, है ना, तो काफी लोग इसमें जुड़े नहीं हमारे साथ, है ना। और कई बार लेट इन्फॉर्मेशन मैं भी अपना में नहीं डाल पाया, लेट में डाला, है ना। कई लोगों को जब जानकारी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे ग्रुप में नहीं है, शायद वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, यार इधर उधर से लिंक मिलता है तो फिर वो लोग जुड़ते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वचन अगर आपके दिल में होगा तो शैतान अपने दिल में होगा, है ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मिलाप वाला तंबू के बारे में और हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बस थोड़ा सा और मैं उसके अंदर और उतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत जल्द चेंज करने वाला हूँ, है ना। तो मेरे प्रियो, हमने जो है ना पिछले अध्ययन में पीतल जो खंबे के बारे में बातचीत की थी और खंबे के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई कि वो खंबा क्या अर्थ रखता है हमारे जीवन में, है ना। तो खंबे का जो दूरी है वो मैंने बताया और उसको कैसे जो है पीतल से उसको मढ़ा गया है, इसको मैंने बताया। इसी क्रम में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, और मैं थोड़ा सा लेट से भी जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। मैं अब आगे अपने विषय में बढ़ रहा हूँ। अगर आपने संदेश को नहीं सुना है तो आप YouTube पे जाएंगे तो आपको संदेश पूरा मिल जाएगा। मैंने प्रकाशित वाक्य 3:12 से संदेश को समाप्त किया था और वहां मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य 3:12 में एक खंबे के बारे में लिखा हुआ है और प्रभु का एक वायदा है वहां पर आपके लिए और मेरे लिए, है ना। और वो क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:12। मैं अपने विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ और अधिक भूमिका में नहीं जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 12 हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। जी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 12। जो जय पाए अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। आमीन। ये वाला नाम कोई नहीं जानता है, ये नया नाम जो है ना वो केवल प्रभु जानता है, जिस पर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊं। वाह! जो खंबे की बात हम लगातार कर रहे हैं, उस खंबे का अर्थ को पिछले अध्ययन में आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल में भी आप चले जाइए तो आपको, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप उस खंबे का अर्थ को मैंने समझाया वहां पर। तो यहाँ पर इस बात को हम पा रहे हैं मेरे प्रियो कि जो जय पाए उससे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। तो हम खंबे के आत्मिक अर्थ को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है जय पाए, तो जय जीवन और जयवंत जीवन में दोनों जीवन में फर्क है। हाँ, जय जीवन और जयवंत जीवन में फर्क होता है। परमेश्वर केवल आपको जय जीवन नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपको जयवंत जीवन देना चाहता है। तो जय जीवन क्या होता है और जयवंत जीवन क्या होता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जय जीवन का मतलब होता है गलत विचारों आदि से लड़ना और उस पर जय पाना, ये होता है जय जीवन। जय जीवन का मतलब क्या होता है? गलत विचारों आदि से, गलत सोच, गलत विचार, ये सब आता है ना, उससे लड़ना और उन पर जय पाना, है ना। परंतु जयवंत जीवन क्या होता है पता है? जयवंत जीवन का मतलब होता है ऐसे विचार आएंगे ही नहीं, ऐसे विचार आएंगे ही नहीं, इसको बोलते हैं जयवंत जीवन। मेरे प्रियो, कई बार कई लोग जय जीवन में है, गलत विचार है, उसे लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप जयवंत जीवन आपको मिल जाएगा ना, ये विचार आएंगे ही नहीं। युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रभु हमें ऐसे स्तर पर लाना चाहता है मेरे प्रियो जहां युद्ध समाप्त हो, है ना, और हमें शांति हो,
परमेश्वर आपको उस स्तर में ले जाना चाहता है जहां पर युद्ध समाप्त हो और हमें शांति हो, है ना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा कि और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम उस पर लिखूंगा। नाम लिखूंगा। ये नाम क्या है? ये नाम जो है वो चरित्र को दिखाता है मेरे प्रियो। नाम की जब बात करते हैं ना, तो नाम जो है एक चरित्र को दिखाता है। नगर का नाम हम पर लिखने का क्या अर्थ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपने नगर का नाम उस पर लिखूंगा। तो नगर का नाम लिखने का क्या अर्थ है? तो ये हम ही परमेश्वर का नगर बन जाने को दिखाता है। मतलब हम खुद ही परमेश्वर का नगर है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का नगर हैं, और नगर का पारदर्शी स्वभाव जो परमेश्वर के पास से उतर रहा है, वो प्रकाशित वाक्य 21:2 में हम लोग को मिलता है। वो नगर प्रकाशित वाक्य 21:2 है ना। वहां पर उस नगर के बारे में क्या लिखा है जी? पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21:21 उसका 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ये जो यरूशलेम है वो कैसे दिख रही है? वो एक दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए क्या की है? श्रृंगार की हो। यानी वो नया यरूशलेम, वो नगर जो है वो आपके बारे बात हो रहा है। यानी वो नया यरूशलेम जो है ना, वो कलीसिया है मेरे प्रियो, जो दुल्हन के समान दिखाई दे रही है, जो अपने पति के लिए क्या की हुई है? श्रृंगार की हुई है। हमारा जीवन बन जाता है। आपको बताना चाहते हैं कि नगर का पारदर्शी स्वभाव जो परमेश्वर के पास से उतर रहा है, वो हमारा जीवन बन जाता है। ऐसा नहीं लिखा है कि नगर नीचे उतरा या उतरेगा, परंतु उतर रहा है, उतर रहा है। प्रतिदिन हमारी प्रार्थना होनी चाहिए मेरे प्रियो कि प्रभु मुझे छोटा बना दे। केवल जो ऊंचे पर है वे ही नीचे आ सकते हैं। आपको नम्र होना होगा मेरे प्रियो, है ना। जो स्वर्गीय स्थानों में है वे सदा नीचे आ रहे हैं, और जो अधोलोक के तल में है वे हमेशा ऊपर चढ़ना या जाना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, यदि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में होंगे तो हम सदा नीचे आएंगे, स्वयं को हम नम्र करेंगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो हमेशा आप अपने आप को नीचे करेंगे। ऊपर जाने का नियम है नीचे जाने। अगर आप नीचे नहीं करेंगे अपने आप को, ऊपर नहीं जाएंगे। और जो नीचे वो हमेशा ऊपर जाना चाहता है। शैतान अधोलोक में डाला गया और वो हमेशा ऊपर जाना चाहता। उसका आज भी यही मनसा है कि मैं ऊपर चढ़ूं। पहले भी उसकी मनसा यही था कि मैं ऊपर चढ़ूं, और आज भी उसकी मनसा है कि मैं ऊपर चढ़ूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोग हमेशा नीचे जाओ और प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। यानी नम्र हो, दीन हो, है ना। यहाँ परमेश्वर के नगर नए यरूशलेम को चरित्र करता है मेरे प्रिय, है ना। यहाँ परमेश्वर के नगर नए यरूशलेम का चरित्र है। यीशु स्वर्ग से नीचे आया, परंतु अथाह कुंड से लूसीफर ऊपर उठना चाहता है। हम कभी भी स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास ना करें। यदि हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो हम लूसीफर बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को नीचे करें अगर आप ऊपर होना चाहते हैं तो, है ना। ये नया यरूशलेम जो है ना उतर रहा है, उतरते देखा जा रहा है मेरे प्रियो। ये जब तक उतरेगा नहीं, ये ऊपर चढ़ेगा नहीं। आप वो नगर है मेरे प्रियो। अपने आप को दीन करो, अपने आप को नीचे उतारो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपको ऊपर चढ़ाएगा। और अगर अपने आप को ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप नीचे गिर जाएंगे। लूसीफर का यही मनसा है ना। कभी भी व्यक्ति विशेष को महिमा मत दीजिए मेरे प्रियो। मैं कल मंच पर से बोल दिया, है ना। पास्टर सूरज परमाणी आए, बहुत अच्छे प्रभु के दास है, बहुत अच्छे प्रभु के दास है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बना दे रहे हैं उनको कि मानो वही परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर आगे पीछे ऐसे वो लोग करते हैं ना, मानो वही प्रभु। पता नहीं यीशु मसीह भी आएगा तो उतना ऑनर उसको आदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे वो व्यक्ति विशेष, वो स्वयं नहीं चाहते कि मुझे ऐसा आदर दिया जाए। अरे प्रकाशित वाक्य में जब स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना गिरा ना, तो तुरंत स्वर्गदूत उसको मना कर रहे, भाई हम इस योग्य नहीं है। पतरस के सामने जो है ना गिरा एक बंदा, तो उसको उसने समझाया कि भाई वो हम नहीं है ना। पौलुस के सामने गिर रहे तो पौलुस बता रहे कि वो हम नहीं है, उद्धारकर्ता कोई और है। स्वर्गदूत बता रहे यूहन्ना को कि हम वो नहीं है। प्रकाशित वाक्य में आप देखिएगा तो, है ना। तो हम मनुष्य को इतनी महिमा दे रहे हैं, मनुष्य को इतना आदर दे रहे हैं, मनुष्य को प्रभु मान ले रहे हैं, है ना। देखिए उनका जो है ना, जरूर हम उनको एक प्रभु के दास बोल करके आदर दे सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि वही है सब कुछ है। मनुष्य को फॉलो करेंगे ठोकर खा जाएंगे। बता दे रहे आपको, बड़े बड़े प्रभु के दासों से लोगों ने ठोकर खाया है। कभी भी एक व्यक्ति विशेष को फॉलो मत करिए। आपको फॉलो किसको करना है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। आपको फॉलो करना है यीशु मसीह को,
है ना। तो आप यीशु मसीह को सुनो, यीशु मसीह को, अगर कोई प्रभु का दास यीशु मसीह की बात नहीं बता रहा है तो सावधान हो जाइए, उनसे दूर हो जाइए, कोसों दूर। तो आपको जो है ना पूरा पूरा भरोसा इंसान पर नहीं, लेकिन श्रापित तो मनुष्य जो किसी मनुष्य पे भरोसा करता है, चाहे वो मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आइए प्रभु पर भरोसा करें, है ना। तो ये जो प्रकाशित वाक्य में खंबा हमको बनाने की बात की जा रही है, तो वो क्या चीज को और बता रहे हैं, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो फिर बताऊंगा इसको, है ना। तो आप देखिएगा वहां निर्गमन 35 उसका 18 पद में एक वचन लिखा हुआ है, निर्गमन 35 उसका 18 पद, और वहां एक बात लिखी हुई है ना, निर्गमन 35 उसका 18 पद जी। निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए, काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ लिखा है निवास और आंगन दोनों के खूंटे, ऊपर से पढ़ेंगे तो खंभों के बारे में भी लिखा हुआ है, दोनों के खूंटे और डोरियां पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े वस्त्र। ठीक है, चलिए इस वस्त्र के बारे में अभी नहीं बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पर्दों को पीतल की खूंटी से भूमि पर जोड़ा गया। आप अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। पर्दों को, वहां जो पर्दे हैं उनको जो है पीतल की खूंटी से भूमि पर जोड़ा गया था। पीतल जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को, और यहाँ जो खूंटी या खूंटे, ये परमेश्वर पर भरोसा रखने को दर्शाता है। ये जो खूंटा है ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना भी परमेश्वर के अनुग्रह से है मेरे प्रियो। आप प्रभु के अनुग्रह से ही उस पर भरोसा रख सकते हैं। और यहाँ डोरियां, एक और चीज मिल रहा है यहाँ पर, डोरियां, है ना। आप देखिए वहां पर पर्दा है, ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो पर्दा है 17 पद में, आंग दोनों खूंटे हैं, फिर डोरियां है ना, डोरियां है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो डोरियां हैं, और ये क्या दिखा रहा है, ये डोरियां प्रेम को दिखाती है। पर्दे को हम लोग डोरियों में डाल करके हम लोग डालते हैं ना, तो ये डोरियां क्या है, ये प्रेम को दिखाती है। मैं, आपने पता ना, प्रेम की डोरियां एक दूसरे, प्रेम की डोरी में बांध लो दूसरे को, है ना। मैं, यहाँ पर लिखा है, मैं उनको मनुष्य जानकर, एक बात होशे में लिखा है 11 का 4 में, होशे का 11 का 4 में देखेंगे तो ये डोरियों के बारे में लिखा है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, ऐसा करके लिखा है वहां पर, प्रेम की डोरी से खींचता था। होशे 11 का 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, समय को बचा रहा हूं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। होशे 11 का 4 में बात लिखी हुई है कि परमेश्वर बोलता है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोरी जितनी मजबूत होगी आड़ उतनी ही सुरक्षित होगी, है ना। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक परमेश्वर का जन कहता है कि घमंड का पहला चिन्ह है किसी से प्रेम करना रोक देना। ये घमंड का चिन्ह है, किसी से प्रेम करना रोक देना। यदि आप किसी से पहले के समान प्रेम नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ है आपके हृदय में घमंड आ गया है, आपके अंदर घमंड आ गया, आप प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, है ना। फीते या जोड़ने वाली छड़ी सब चांदी की थी, आप पूरा उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, खासकर जो अध्ययन मैं करवा रहा हूँ, और आप निर्गमन को नहीं पढ़ रहे हैं, निर्गमन जो 5 पुस्तक कम से कम, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, ये आसपास के पुस्तक को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये संदेश को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, इसके आत्मिक महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। बस इतना जान लीजिए मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पुराना नियम पढ़े तो समझ लीजिए कि वहां यीशु मसीह है, वहां यीशु मसीह है, उसका स्वभाव है, उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, उसका जीवन है वहां पर, है ना, उसको वहां दिखाया गया है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पर्दों को पीतल की खूंटी से भूमि पर जोड़ा गया था। पीतल परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है, खूंटा परमेश्वर पर भरोसा रखने को दर्शाता है, और वहां जो डोरियां है जिसे जोड़ा जा रहा है वो प्रेम को दिखा रहा है मेरे प्रियो, वो प्रेम को दिखा रहा है। तो डोरी जितनी मजबूत होगी आड़ उतनी सुरक्षित होगी। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, आपके अंदर प्रेम का डोरी होना चाहिए। एक परमेश्वर का जन इस प्रकार से बोलता है, जैसे मैंने बताया कि घमंड जो है, घमंड का पहला चिन्ह है किसी से प्रेम न करना, यानी प्रेम करने से खुद को रोक देना,
यदि आप किसी से पहले के समान प्रेम नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके हृदय में घमंड आ गया है। फीते या जोड़ने वाली छड़ी सब चांदी की थी, मैं बता रहा था। यदि हमें दूसरों के साथ जुड़े रहना है मेरे प्रिय, तो शुद्धता अति जरूरी, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है ना। पवित्र लोग दूसरों के साथ एकता में कभी नहीं रह सकते। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप एकता में कभी नहीं रहेंगे मेरे प्रिय। और ऐसे लोग ही मिल के नहीं रहना चाहते हैं, मिल के नहीं रहना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल साफ बताती है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर मेल कराने वाला परमेश्वर का पुत्र है तो झगड़ा कराने वाला कौन है, डिसाइड आप कर लीजिए। अगर मेल कराने वाला परमेश्वर का पुत्र है तो झगड़ा करने वाला किसका पुत्र होगा? वो शैतान का ही होगा मेरे प्रिय, जाहिर सी बात है। हम चर्च जाने वाले जरूर हो सकते हैं, हम आराधना जाने वाले हो सकते हैं, हम प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हम झगड़े मचा रहे हैं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान भी प्रार्थना करता है, आपको पता है? शैतान प्रार्थना किया है ना। शैतान को पता है यीशु मसीह कौन है, उसके सामने घुटने भी टेका है, वो परमेश्वर का पुत्र बोल करके तुरंत बोल रहा है कृपया मुझे सुअर के झुंड में भेज दीजिए। वो प्रेयर कर रहा है ना वो यीशु मसीह से। शैतान भी थरथराता है, आपको पता है। शैतान भी जो है ना अग्नि में स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, एकदम ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, बिल्कुल है बाइबल में, है ना। तो वो विश्वास करता है शैतान भी। तो अगर हम विश्वास करते हैं स्वर्गदूतों का जैसा हमारा रूप है तो ये बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या जीवन चरित्र यीशु का है हमारे अंदर में? शैतान यीशु का चरित्र अपना नहीं सकता है, शैतान यीशु का चरित्र ले ही नहीं सकता मेरे पे। वो शैतान प्रार्थना कर ले, घुटना टेक लेगा यीशु मसीह के सामने, लेकिन कभी यीशु का चरित्र अपनाएगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। आप जो है बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चरित्र यीशु का, क्या परमेश्वर का वो चरित्र हमारे अंदर है? अगर नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कहां पर है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपवित्र लोग हैं वो दूसरों के साथ एकता में कभी नहीं रह सकते हैं। हम सब में कुछ अशुद्ध स्वभाव है, कोई भी पूर्ण नहीं है, परंतु जो वास्तव में शुद्धता से प्रेम करते हैं वे सब के साथ मिलकर रह सकेंगे मेरे प्रियो। और जहां यूनिटी होता है, जहां पर एकता होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां परमेश्वर का आत्मा को काम करने के लिए खुला द्वार मिलता है। जहां यूनिटी होता है, जहां पर एकता होता है। आपको भजन संहिता का वो अध्याय याद होगा जहां पर लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और ये किसके समान है? आप में से कोई बोल सकते हैं अनम्यूट होकर के, ये किसके समान है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, ये तो किसके समान है? कोई बोल सकते हैं थोड़े से, ये किसके समान है? हेर्मोन की उस ओस के समान है। ये तो उस हेर्मोन की ओस के समान है। हेर्मोन का ओस नहीं लिखा वहां पर, भजन संहिता में देखिए। आरन की दाढ़ी के समान ऐसे कुछ नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा आंसर बताइए। उत्तम तेल के समान। उत्तम तेल, ये तो उस उत्तम तेल के समान है मेरे प्रियो, जो कहाँ डाला गया? हारून के सिर पर डाला गया, सिर में डाला गया था। ठीक है, तो आप देखिए वचन को याद करिए, यहाँ पर लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, यहाँ पर हिंदी अनुवाद में भाई लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ प्रभु के लोग, है ना, ये पूरे हम सबके बारे में बात हो रही है, केवल भाई लोगों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हम पूरी कलीसिया के बारे में बात हो रही है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि कलीसिया आपस में, विश्वासी जन आपस में मिले रहे। तो क्या लिखा है? ये तो उस उत्तम तेल के समान है। उस तेल से क्या किया गया था? हारून का क्या किया गया था? हारून का क्या किया गया था जी? अभिषेक किया गया था। अभिषेक किया गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में तेल से अभिषेक किया गया था और नए नियम में किससे अभिषेक होता है? नए नियम में किससे? पवित्र आत्मा से, है ना। अभी पवित्र आत्मा से अभिषेक होता है। अब वो तेल पानी वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा ना तेल पानी क्या चीज है। तो बोलिए अगर तेल आपको चाहिए, प्रॉपर तेल आपको निर्गमन में मिलेगा, वो वाला तेल लगाइए। या सरसों, ये नारियल और फिर जो है ना ये डाबर आंवला, ये सब नहीं चलेगा, है ना। आपको जानना होगा वो तेल किस मात्रा में बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता, उसमें भी मीनिंग है। ऐसे नहीं है, बाइबल में कुछ भी ऐसे मीनिंगलेस नहीं है।
है ना। तो हम लोग तेल पानी के चक्कर में चल गए, 10 रुपए वाला तेल प्रार्थना कर दिया, 100 रुपए में बिक्री हो रहा। अभिषेक का तेल कहाँ रे भाई? अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल इसको थोड़ी बोलते हैं। अभिषेक का तेल देखना है तो निर्गमन में जाइए, वो वाला तेल लाइए ना, तो खरीदेंगे हम 10 का तेल 100 रुपया में, है ना। तो तेल पानी बेच बेच करके अभी सेवक लोग बताइए। मैं आज एक प्रभु एक अपने बड़े भैया से बात कर रहा था, तो पता चल रहा है कि एक बंदा जो है ना, वो यही सब कर करके जो है ना, वो रांची में फ्लैट ले रहा है, सारे अंगुलियों में सोना का अंगूठी पहना हुआ है, और गाड़ी मेंटेन कर रहा है। बाप रे बाप, पता नहीं क्या करता है, कितना बुड़बक बनाता है, धूर्त बनाता है लोगों को, है ना। तो वो बोलता आओ जो ना, अभी भी मूर्ति पूजा करवा रहा है ना, इधर मरियम की मूर्ति या यीशु। मैं क्लियर बोलूंगा यहाँ पर इस मंच में, मुझे डर नहीं है इस बात का, क्योंकि हमारा प्रभु मूर्तों में नहीं है, वो जिंदा खुदा है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। बोला मरियम के सामने झुको, इसके सामने झुको, प्रभु का वचन अलाउ नहीं करता है। प्रभु का वचन में लिखा ही नहीं है मेरे प्रियो। वो तो खुद अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर के प्रति हर्षित है और प्रार्थना कर रही है। यीशु मसीह को जन्म देने से पहले वो खुद आराधना कर रही है प्रभु का, है ना। उसको खुद पता नहीं क्या होने वाला, सदूता के समाचार दे रहा तो डर गई, अरे बाप रे ये क्या अभिवादन है ना, वो डर गई। सो जानना है, खैर ये समझ में आएगा उन लोगों को एक दिन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो कि ये उस उत्तम तेल के समान अभिषेक का तेल था मेरे प्रियो। और नए नियम में आपका अभिषेक तेल से नहीं, पवित्र आत्मा से हुआ है, पवित्र आत्मा से। यानी यहाँ पर वो ये जो उत्तम तेल है वो होली स्पिरिट को बताता है, वो पवित्र आत्मा को बताता है कि जब भी कलीसिया मिली रहती है तो ये भली और मनोहर बात होती है, और ये उत्तम तेल है, ये होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है मेरे प्रियो। आपकी एकता के बीच पवित्र आत्मा का काम होता है। जब आप यूनाइट होते हैं, जब आप एक होते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा को काम करने के लिए खुला हुआ द्वार मिलता है मेरे प्रियो। कलीसिया के बीच में काम करने के लिए खुला द्वार क्या है? आपकी एकता, आपकी एकता, आपकी यूनिटी, है ना। अभिषेक जो है वो ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है, ये एक नई ताजगी है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये सारी बातें आप जब पढ़ोगे पुराने नियम में तो आपको समझ में आएगा। तो पवित्र आत्मा उत्तम तेल है मेरे प्रियो। यहाँ पर पवित्र आत्मा, यहाँ पर जो उत्तम तेल है वो पवित्र आत्मा है, तो उसका अभिषेक, तेल का अभिषेक करके सेवा के लिए याजक को अलग किया जाता था। तेल का अभिषेक करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक करके आपको अलग कर दिया गया है। पवित्र आत्मा से अभिषेक करके आपको अलग कर दिया गया। आप तेल पानी की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट आपके ऊपर जब उतरता है, आप समझ लीजिए आप अलग हो गए सेवा काई के लिए, है ना। उस आत्मा को मांगिए, उसी के लिए लिखा हुआ वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? क्या मांगने के बारे में लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जी पवित्र आत्मा। हम लोग कुछ भी बोला, प्रभु हे प्रभु आपने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हे प्रभु मुझे घर दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, प्रभु आपने बोला ढूंढो तो तुम पाओगे, हे प्रभु मुझे घर दे दीजिए, बंगला। अरे भैया उसके लिए मांगो ढूंढो नहीं बोला है ना। मैं इसलिए कई बार लोगों को बोलता हूँ कि भैया इस वचन को समझिए, है ना। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, हाँ जरूर लिखा है बाइबल में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा छटपटाओगे तो नहीं मिलेगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलेगा, छटपटाओगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको इंतजार, ये पवित्र आत्मा के बारे में है, ये होली स्पिरिट के बारे में है। उससे परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। बहुत सारी चीजें इसके विषय पर है। तो ये एकता पवित्र आत्मा का कार्य के लिए एक खुला द्वार है। एकता, आप और हमारे बीच में जो एकता है, अभी भी वहां पर अपील करके आया हूँ पूरे जमशेदपुर के, मैं वहां पर अभी आराधना लीड करके तुरंत उतर करके गीत गा के, जो आई हुई है वो भी बोली कि मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। जो उसको हम लोग स्पेशल बुलाए यहाँ पर, लेकिन बोलती पास्टर सॉल के साथ मैं गाना चाहता हूँ, एक गीत मैं उसके साथ गाना चाहती हूँ, वो हमारे साथ गाई मिल करके, है ना। तो बोली बहुत आशीषित में हुई, आपके साथ में खड़ी हूँ यहाँ पर। मुझे भी अच्छा लगा कि सही में प्रभु अनुग्रह देता है मेरे प्रियो। इतना मैं बिजी शेड्यूल में हूँ, मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ और एक दिन मैं प्रैक्टिस किया अपने लोगों के साथ, नया टीम मैंने ये किया, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम है हमारा। मैं थका हारा हूँ और ठीक से नींद नहीं हो रही है, लेकिन फिर मैं इनको मना नहीं कर पाया, मैं वहां हूँ। फिर भागता दौड़ता हुआ मैं इधर आया, अपना जो है ना सारे पूरा परिवार गया हुआ मीटिंग, और मैं ताले खोल रहा हूँ, जल्दी खुल भी नहीं रहा है, मुझे जुड़ना है क्योंकि बुधवार है, लोग इंतजार करते हैं, है ना। मुझे मालूम है मेरे प्रियो, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हमें उसके काम दिन दिन में करना जरूरी है, क्योंकि रात आने वाली है। अभी मेरे शरीर में बल है, ताकत में मैं काम कर रहा हूँ मेरे प्रियो। प्रभु हर कोई को इस प्रकार की योग्यता, ये जो है ना अनुग्रह नहीं देता, लेकिन प्रभु ने जब मुझे भी इस योग्य समझा और मुझे ये सेवा दिया है, तो अभी ये जुआ उठाना बहुत जरूरी है।
प्रभु का जो जिम्मेदारी उठाना अभी बहुत जरूरी है। आपको भी ये मौका मिला है मेरे प्रियो, आपके शरीर में ताकत है, बल है, जहां आप इस्तेमाल होते हैं ना, इस्तेमाल होइए। जिस तरीके से आप इस्तेमाल होते हैं, हो सकता है हर कोई प्रचार के द्वारा नहीं, शायद हो सकता है आप कन्वेंशन स्पीकर नहीं होंगे, लेकिन आप एक प्रार्थना योद्धा के रूप में इस्तेमाल होंगे। शायद आप एक अच्छा काउंसलर के रूप में इस्तेमाल होंगे, है ना, और भी अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल होंगे, लेकिन इस्तेमाल होंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो, और प्रभु ने आपको हंसुआ बनाया है, और आपके द्वारा कटनी तो कटेगा ही, है ना। आप परमेश्वर के हाथ में एक हथियार है मेरे प्रियो, आप इस्तेमाल तो होंगे ही होंगे, है ना। तो ये मत समझिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु जिस योग्य आपको बनाया वहां से आपको इस्तेमाल करेगा ही करेगा, है ना। आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको चिन्हित कर चुका है। प्रभु ने ना केवल मेरे प्रियो अभी, वरन लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपके नाम पर चित्र लगा दिया था, उसने आपको चुन लिया था, उसने अपने पुस्तक में आपका नाम को लिख लिया था मेरे प्रियो। आप यहाँ पर दुर्घटनावश नहीं आए हैं। ये आपका चुनाव नहीं था कि आप यहाँ आए हैं, आपका चुनाव नहीं था कि आप कलीसिया जाए, आपका चुनाव नहीं था कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये परमेश्वर का चुनाव था कि आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो कि उसने हमें चुना। ये रास्ता हमने नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि जो वास्तव में शुद्धता से प्रेम करते हैं ना, वे सबके साथ मिलकर रह सकेंगे। पहले पवित्रता चाहिए मेरे प्रियो। आप देखेंगे अध्ययन में कि चारों ओर के जो पर्दे हैं, वो पूरा निर्गमन में पढ़िएगा तो चारों ओर के जो पर्दे हैं वे श्वेत मलमल से बनाए गए थे, श्वेत मलमल से बनाए गए थे। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में पहुंचने से पहले, परमेश्वर से कोई वास्तविक आशीष प्राप्त करने के पहले हमारी शुद्धता के एक स्तर की जो है ना अपेक्षा की गई है, अपेक्षा की गई है। आप शुद्धता की अपेक्षा की गई है। और प्रत्येक कदम पर जब कोई आंगन से पवित्र स्थान में और अति पवित्र वहां पर से पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में जाता है ना, तो पवित्रता का स्तर बढ़ना चाहिए। आप आंगन में केवल रह जाइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पवित्र स्थान में आना होगा, फिर महापवित्र स्थान में जाना पड़ेगा, और वहां पर प्रोसेस है मेरे प्रियो। वहां जो जो पात्र है उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। मैंने सारे पात्र बता दिया कि क्या दिखाता है वो। अगर उस अनुरूप आप अपने आप को ढाल नहीं रहे हैं, आप महापवित्र स्थान और प्रभु की महिमा तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है, अपने पवित्रता का स्तर को आपको आगे बढ़ाना है ना। बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को देख नहीं सकता है। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे मेरे प्रियो, है ना। तो जो कोई बाहर से, मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू को देखता है, बाहर से अगर कोई तंबू को देख रहा है तो सबसे पहले वो श्वेत मलमल के पर्दों को देखता है। अगर कोई बाहर से तंबू देख रहा होता है ना, तंबू का जो डिजाइन बनाया गया था, सबसे पहले अगर उसको कुछ दिखता है तो वो दिखता है श्वेत मलमल के पर्दे। और सबसे पहले लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में पवित्रता को देखना चाहिए। याद रखिएगा, मिल मिला पहला तंबू आपके जीवन को भी दिखाता है पवित्रता का जीवन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है कि हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में क्या किया गया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुला लिया गया। पहला पतरस 2:9, किन्हीं को याद है क्या? पहला पतरस 2:9, किन्हीं को याद है क्या? मैं एक लाइन बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तुम एक चुना हुआ वंश, और फिर आगे कोई बोल सकते हैं? यस, और याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, उसकी नीच प्रजा, और परमेश्वर की नीच प्रजा, और आगे 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 ले। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, अंधकार में से, इसलिए तुमको ये वाला जो पोस्ट दिया गया है, ये जो पोस्ट तुमको इसलिए दिया गया है, इसलिए तुमको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। हम लोग खाली मैं याजकों का समाज हूँ, मैं एकदम नीच पदधारी हूँ, मैं जो है ना ये हूँ, फलना हूँ, ढकना हूँ, और आगे बोलता है अरे भैया तुमको अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया गया था, गुण प्रकट करो।
इस बात का घमंड मत करो कि मुझे ये पद मिला, वो पद मिला। पद मिला तो उस पद का गरिमा भी तो समझो, उस पद का जो है उसका जो आदर भी तो करो। तुमको जो मिला हुआ उस पद को तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको अधिकार मिला हुआ है, आपको पद भी मिला हुआ है, और उस पद का आप इस्तेमाल करना ही नहीं जान रहे हैं, तो उस पद का रख क्या करेंगे आप, है ना। तो आपको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है कि उसके गुण को प्रकट करो। उसके गुण तक आपको जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आंगन से पवित्र स्थान से महा पवित्र स्थान, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, आपकी पवित्रता का स्तर बढ़ना चाहिए, है ना। आपका पवित्रता का स्तर बढ़ते जाना चाहिए। सबसे पहले लोग हमारे जीवन में पवित्रता को देख सके। यदि हम इस दर्शन को खो देंगे तो हमारा वस्त्र पहनने, सोचने और बात करने आदि का तरीका क्रम से बाहर जा सकता है। कई लोग जो पवित्रता को खो देते हैं ना, तो उसका पहनावा में दिखाई देगा, उसका बोलना में दिखाई देगा, उसके रहने में दिखाई देगा, उसका हर चीज में दिखाई देगा। मतलब समझ जाइए कि इसने अपनी पवित्रता खो दी। आज जिस प्रकार से कलीसिया में हमारे लोग, अभी मॉडर्न युग आ गया ना, हमारे बच्चों को भी हम अलाउ कर रहे हैं इस चीज के लिए। मेरे प्रियो, एक विश्वासी कलीसिया में ऐसा कभी नहीं था। एक विश्वासी कलीसिया में ऐसा कभी नहीं था। फैशन शो चल रहा है अभी, यूं छोटे छोटे कपड़े लोग पहन रहे हैं, यूं एकदम लगता है शरीर से बंधा हुआ है वो कपड़े, है ना। लोग इस प्रकार से वस्त्र पहन रहे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं बोल करके हम लोग पहना दे रहे, फिर बच्चे उसी में रहते चले जाते हैं। फिर आगे चल करके उसका विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मेरे प्रियो, वस्त्र आपका चरित्र बताता है, याद रखिएगा। वस्त्र जो होता है ना, वो आपका चरित्र बताता है। और बाइबल बताती है वस्त्र को बदला गया है हमारा, और हमने वस्त्र बदल दिए, है ना। कभी भी इस वस्त्र को हम समझे ही नहीं कि जो वस्त्र हमें दिया गया है वो क्यों दिया गया है। मैं आपको यहाँ उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, अपने वस्त्र की गरिमा को समझिए। वस्त्र जो है ना, आपके आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखा रहा होता है। और पुराने नियम में याजक लोगों को जो वस्त्र दिए गए थे, उस वस्त्र को बहुत तरीके से बनाया जाना था और बहुत तरीके से पहना जाना था। और नए नियम का याजक आप लोग हैं, तो आप उस वस्त्र के बारे में क्या समझते हैं? कुछ लोग बोलेंगे नहीं तो आत्मिक मीनिंग रखता है ना। नहीं, शारीरिक रीति से भी ये मायने रखता है अभी भी, है ना। आप क्या है अंदर वो बाहर दिखता है, आप क्या है अंदर वो बाहर दिखता है। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्रियो, है ना। तो अगर आप अपने दर्शन को खो देंगे तो बहुत सारे चीजों से आप अपने आप को समझ लीजिए दूर कर दिए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रेलगाड़ी चाहे कितनी भी सुंदर दिखने वाली या तेज चलने वाली क्यों ना हो, जब तक वो पटरियों पर नहीं चढ़ाई जाती है तब तक वो किसी उपयोग की नहीं है। अगर रेल जो है ना पटरी पे नहीं है ना, तो कितना खूबसूरत उसका डब्बा आप बना दीजिए, बहुत सुंदर उसका बोगी बना दीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है मेरे प्रियो, लेकिन अगर वो पटरी पर नहीं है तो उस रेल का कोई मतलब नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। आपका लाइफ अगर पटरी में नहीं है मेरे प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कोई उपयोग का नहीं होंगे, है ना। सिवाय खाली ऐसे लोग देखते रहते हैं, हाँ ये रेल का बोगी है बस, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते आप, है ना। उसी प्रकार पवित्रता के प्रकाशन के बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। ये पवित्रता एक पटरी है मेरे प्रियो, एक पटरी है। जब तक वो बोगी पटरी में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे कितना भी सुंदर रेलगाड़ी या उसको बोगी बना दिया जाए, है ना। लेकिन अगर वो पटरी पर नहीं है आगे नहीं जा सकते। पवित्रता यही मायने रखता है ना। तो वो जो आप देखिएगा, वो पर्दा जो लगाया गया है वो श्वेत मलमल का, वो बाहर से ही दिख रहा है, और जैसे जैसे अंदर आप चले जाएंगे आप पर्दे को देखिएगा तो आप और अधिक पवित्र होना है, आगे बढ़ना है, और पवित्र होना है, आगे बढ़ना है, और पवित्र होना है, क्योंकि उसकी महिमा तक जाने के लिए, उस पिता तक जाने के लिए मेरे प्रिय पवित्रता बहुत जरूरी है। यीशु ने समझा दिया, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और इब्रानियों में लिखता है कि पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को देख नहीं सकता। तो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान सही रीति से ढपे हुए और सुरक्षित थे मेरे प्रियो, याद रखिएगा। आपने पूरा तंबू का फोटो देखा था, पहले मैंने बताया, आप लोगों को दिखाया भी था फोटो, वो पूरा ढका हुआ है। फिर बाहरी आंगन के चारों ओर आड़ की क्या आवश्यकता थी बताइए,
वो तो ऑलरेडी ढका हुआ है, फिर भी आज की क्या जरूरत थी? हमें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र स्थान जो दूसरे स्थानों से अलग किया गया है में प्रवेश करने से पहले संसार और सांसारिक वस्तुओं से अलगाव की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे पवित्रता और अलगाव के कितने महान स्तर की अपेक्षा करता है मेरे प्रियो। वो जरूरी है, अलगाव बहुत जरूरी है। पर्दा मतलब अलगाव से है। ये पर्दा क्यों है, क्यों था मालूम? पर्दे का मतलब है अलगाव, अलग, उनसे अलग। हर जगह में पर्दा है मेरे प्रियो, हर जगह में पर्दा है। यानी पर्दा जो है अलगाव को दिखाता है। कई बार हमारे जीवन में पर्दा नहीं होता है। पर्दा होना चाहिए, कुछ बातों में पर्दा होना चाहिए, और जहां पर्दा उठना है तो प्रभु उठाएगा, लेकिन कहीं तो पर्दा होना चाहिए, यानी अलगाव होना चाहिए, कुछ तो अलगाव होना चाहिए। लेकिन नहीं, है ना, हम संसार और जो है ना आत्मिक बातों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। यीशु मसीह बहुत गुस्सा हो गए एक बार और बोलने लगा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को कितना अच्छा से टाल देते हो जब अपने रीतियों को तुम फॉलो करते हो, है ना। मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हो। मरकुस में लिखा है, आई थिंक 7 अध्याय में जब आप चाहेंगे ना, तो वहां पर यीशु मसीह ने बड़ा कटाक्ष किया, एक तरह से उनको बड़ा ये से डांटा वहां पर। और उन्होंने बताया, 7:6 पद में लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा, यशाया ने, मरकुस 7:6, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते। देख रहे हैं कितने लोग होठों से, वाओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बाप रे, लगता है वही स्वर्गदूत है, अभी भी उतरा है ऊपर से, है ना। और होठों से मेरा आदर करते हो, पर उनका मन जो है, लिखा है, मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, बेकार ये लोग हालेलुया प्रेज लॉर्ड चिल्ला रहा है, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम, लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, मनुष्य की रीतियों को तुम मानते हो। और आगे लिखा हुआ है, उसने कहा कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो, परंपरा के चक्कर में, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। कुछ पर्दा को हटाना जरूरी है और कुछ पर्दा को लगाना जरूरी है। कहाँ पर्दा हटाना है और कहाँ पर्दा लगाना है, आपको समझना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कहाँ मुझे पर्दा लगाना है और कहाँ मुझे पर्दा हटाना है। और प्रभु जो है ना, कुछ जगह में जो पर्दा जो है आप खुद से नहीं हटा सकते, उसमें प्रभु का जो है ना योगदान होता है ना। पर्दा हटाने का मतलब है प्रकाशन, और पर्दा लगाने का मतलब है अलगाव। पर्दा हटने का मतलब है रेवलेशन, और पर्दा लगाने का मतलब होता है अलगाव, है ना, अलगाव। जहां आपको अलग होना है वहां से आपको अलग होना पड़ेगा मेरे प्रियो, है ना। जानते हैं बिलाम की कहानी आप सबको पता है मेरे प्रियो। बिलाम बहुत सकता था, प्रभु अपनी इच्छा प्रकट कर चुका था, फिर भी प्रभु से दुआ मांग रहा है कि क्या इजरायलियों को श्राप दिया जाए क्या। आपको सारे लोगों को कहानी पता है उसका। तो बिलाम पुकारता है कि वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। वो बोल दिया वैसा, श्राप देना था इजरायलियों को, लेकिन उसके मुख से निकल गया कि इजरायली ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। अलग लोग हैं वो लोग, अलग लोग हैं मेरे प्रियो। वो आत्मिक इजरायली और कोई नहीं, वो आप और हम हैं। हम अलग गिने जाएंगे और हम अलग है भी, है ना। बिलाम श्राप देने के लिए जा रहा था, लेकिन मुख से निकल गया इजराइल के बारे में कि वो एक ऐसी जाति है। गिनती 23:9 में लिखा है, गिनती 23:9 में लिखा है कि इजराइल एक ऐसी जाति है जो अकेले बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। मेरे प्रियो, वो इजराइल के लिए वो वचन आज हम पर लागू होता है। हम अलग अलग अन्य जातियों से अलग गिने जाते हैं और गिने जाएंगे और गिने जाना चाहिए। लेकिन कई बार अन्य जाति और हमें कोई फर्क नजर नहीं आता है, अन्य अविश्वासी और हमारे में कोई फर्क नजर नहीं आता है। जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। तो आप कहां से अलग गिने जा रहे हैं बताइए मुझे। कलीसिया अलग लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। उनको परमेश्वर ने एकदम अलग करके, बिल्कुल नहा धोआ के, साफ सुथरा करके, एक पवित्र लोग करके, पवित्र समाज करके उनको नियुक्त किया है मेरे प्रियो, है ना। तो यहाँ पर बिलाम श्राप देते हुए ये बता दे रहे हैं कि ये तो एक ऐसी जाति है जो अकेली ही बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी।
और वो फिर कहता है कि जिसे यहोवा ने आशीष दी है उसे मैं शाप कैसे दे सकता हूं। बिलाम बोल रहा है वास्तव में पवित्र लोग वास्तव में कैसे लोग होते हैं? वो धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। पवित्र लोग वास्तव में धन्य लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर पर्दा है तो उस पर्दे को प्रभु उठा चुके हैं। और दूसरी बात, जहां आपको पर्दा लगाना है तो वहां पर्दा लगाना है, और जहां उस पर्दे को जो आपके जीवन में पड़ा है उठाना है तो ये प्रभु उठाएंगे। पर्दा उठाने का काम प्रभु का है, और कुछ जगह पर्दा लगाने का काम आपका है। तो कहां पर्दा लगाना है? पर्दे का मतलब अलगाव से, अलगाव जीवन। पुराने नियम में वहां पवित्र स्थान में जो पर्दे हैं मेरे प्रिय, अलगाव को दिखा रहे हैं। इससे वो अलग हो रहा है, उससे वो अलग हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कहीं पर पर्दा जरूरी है और कहीं पर मेरे प्रियो पर्दा उठना है तो वो प्रभु करेगा और उठा देगा पर्दा, और प्रकाश को आपके सामने लेकर के आएगा। हालेलुया। हम बिल्कुल अलग लोग हैं। अपनी पहचान को पहचानिए, अपने पहचान को पहचानिए कि आप हैं कौन, है ना। तो मैंने आपको बताया एकता में बल होता है, एकता हमारा बल है मेरे प्रियो। पर्दे बटी हुई, मैं आपको बता रहा हूं, पर्दे जो है वो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बने थे। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो सूक्ष्म सनी के कपड़े से बने थे, और वो एक धागे से नहीं बनी थी, वो एक धागे से नहीं, वह उस कपड़े को बल देता है। बहुत सारे धागे से मिलकर के वो बनी थी मेरे प्रियो, और ये उस कपड़े को बल देता है। यदि हम किसी के साथ मेल से नहीं रह पाते हैं तो यह इस कारण से है कि हम में कुछ गलत है, दूसरे व्यक्ति में नहीं। इसका अर्थ है कि हम में पहला पर्दा नहीं है ना, पहला पर्दा नहीं है। यदि ये पर्दा आड़ ना हो मेरे प्रियो तो कोई भी तंबू में प्रवेश कर सकता है। अगर ये पर्दा आड़ के रूप में वहां नहीं है ना तो कोई भी घुस जाएगा। समझ रहे? आपके जीवन में जहां पर्दा होना चाहिए तो पर्दा रखिए, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा। समझ रहे हैं? कोई भी देख लेगा, ताक झाक कर लेगा। तो जहां पर्दा होना है तो पर्दा रखिए, और कुछ जगह में जहां आपको कुछ बात समझ नहीं रहे वहां पर प्रभु पर्दा उठाएगा, और कुछ जगह में जहां पर्दा रखना है तो पर्दा रखिए, है ना। नहीं तो कोई भी तंबू में प्रवेश कर जाएगा, आपके जीवन में कोई भी घुस जाएगा। इसलिए चाहे वह कमजोर भी दिखे तो भी यह आड़ बहुत मजबूत है मेरे प्रिय, याद रखिएगा। तेज आंधी से भी इसे गिरा नहीं, ये तेज आंधी भी इसको गिरा नहीं सकती है। तो इसमें पीतल के खंबे हैं, पीतल की कुर्सी, उसमें वो खड़ा है वो पर्दा। अगर आप देखेंगे पूरा मिलना वाला तंबू तो पीतल के खंबे और पीतल की कुर्सियों में खड़े हैं, और मजबूत जोड़ने वाले छड़ियों से वो जुड़ा हुआ है वो पर्दा, है ना। पीतल मैंने फिर बताया, अब मैंने बता दिया है, पीतल अनुग्रह को दिखाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि नूह के जहाज में सब जानवर शांति और एकता से रह रहे थे। वहां हर प्रकार का जानवर था, मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था, लेकिन वो सारे जानवर कैसे रह रहे थे? शांति और एकता से एक जहाज में। आप सोच सकते हैं ये एक खूंखार जानवर लोग वहां पर जो है ना शांति से और एकता से रह रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि नूह को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिला मेरे प्रियो। हमें अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया है। केवल जिन्होंने अनुग्रह पाया है वही दूसरों के साथ शांति और एकता में रह सकते हैं, और नहीं तो फिर जानवर बन जाएंगे हम, है ना। तो आपको बताना चाहते हैं कि तंबू के प्रत्येक वस्त्र में बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े, हम लोग वहां पर उसको देखते हैं। बटी हुई सूक्ष्म सनी का मतलब होता है अनुग्रह और सच्चाई। बटी हुई सूक्ष्म सनी, बाद में आप गूगल में सर्च कर लेना, थोड़ा हर चीज को मैं नहीं यहाँ बता पा रहा हूं, है ना। बटी हुई सूक्ष्म सनी जो है वो अनुग्रह और सच्चाई को दर्शाती है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण यही महिमा परमेश्वर हमें देना चाहता है। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई है और वह लोगों को जबरदस्ती दी गई। समझ रहे हैं? व्यवस्था जबरदस्ती दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है मेरे प्रिय। जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं वही उसे प्राप्त कर सकते हैं, और जिनको मन नहीं वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। प्रभु कभी जबरदस्ती किसी को दबाव में अपने पीछे नहीं चलवाता है मेरे प्रियो। ये आपका चुनाव है। पूर्व समय में प्रभु ने चुनाव का अधिकार दिया था कि मैं आशीष को, श्राप को, जीवन को, मृत्यु को तेरे आगे रख देता हूं। मेरी इच्छा तो ये है कि तुम जीवन को चुन लो, है ना। सो मेरे प्रियो, अभी भी चुनाव का प्रभु हमारा आदर करता है, हमारे चुनाव का प्रभु आदर करता है।
है ना। तो अनुग्रह और सच्चाई साथ साथ जाते हैं। यदि सच्चाई अकेले आती है तो हम उसकी आज्ञा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज्ञा मानने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता है, और सच्चाई के प्रकट होने के बिना अनुग्रह का कोई उपयोग नहीं है। अगर सच्चाई प्रकट नहीं हुआ तो अनुग्रह का कोई उपयोग नहीं होगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में सामरी ने घायल व्यक्ति की देखरेख करने के लिए सराय के मालिक को 2 दिनार दिए थे। 2 दिनार, आपने कहानी सुनी होगी, दृष्टांत सुना होगा आपने, है ना। आपको पता है ये 2 दिनार क्या दिखाता है? ये 2 दिनार है अनुग्रह और सच्चाई। 2 दिनार अनुग्रह और सच्चाई को दिखाता है। अच्छा सामरी यीशु है मेरे प्रियो। अच्छा सामरी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और वहां पर जो घायल व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है, सौंपी गई आत्माओं की रखवाली के लिए वहां पर जो वहां पर जो व्यक्ति घायल व्यक्ति है ना, सौंपी गई आत्माओं की रखवाली की परमेश्वर के सेवकों को अनुग्रह और सच्चाई की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अनुग्रह और सच्चाई की। आप बिना अनुग्रह और सच्चाई के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सूक्ष्म शनि के कपड़े बटे हुए, है ना। और ये सूक्ष्म शनि क्या दिखा रहा है? ये बटी हुई सूक्ष्म शनि, बटी हुई सूक्ष्म शनि, अनुग्रह सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अनुग्रह भी चाहिए, सच्चाई भी चाहिए, है ना। और वो 2 दिनार जो दिया गया था वो जो मालिक को, सराय के मालिक को, वो अनुग्रह और सच्चाई थे, जिसके बिना वो व्यक्ति मेरे प्रियो वो कभी भी बच नहीं सकता, है ना। और ये देखिए अच्छा सामरी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, है ना। सो आपको बता रहे हैं मेरे प्रियो, यहाँ समय मेरा समाप्त हो गया है ना। वहां आंगन की जो चौड़ाई है ना वो 50 हाथ की थी। आप देख लीजिएगा, निर्गमन 27 में पढ़िएगा। आंगन का जो चौड़ाई है वो 27 हाथ का है, माफ कीजिएगा 50 हाथ का है। 27 का 12 में लिखा हुआ 50 हाथ। 50 जानते क्या होता है? 50 पेंतिकोस्ट होता है, 50 डेज। पेंतिकोस्ट मतलब 50 डेज होता है। 50 पेंतिकोस्ट के अनुभव को दर्शाता है, और ये मसीही सिद्धता को दिखाता है। पेंतिकोस्ट अर्थात नया जन्म, पानी से जन्म, आत्मा से जन्म। परंतु आंगन की लंबाई देखिए, चौड़ाई कितना है? 50 हाथ। आंगन की चौड़ाई कितना है? 50 हाथ। लेकिन लंबाई कितना है? आप अगर आगे पढ़ेंगे 100 हाथ। कितना है? 100 हाथ। चौड़ाई है आंगन का 50 हाथ, लंबाई है, अगर आप देखेंगे लंबाई 100 हाथ की थी। वचन 9 में लिखा हुआ है, निर्गमन 27 में जब आप पढ़ेंगे तो, है ना। तो 100 हाथ का मतलब क्या है? 100 हाथ का मतलब होता है दुगनी सिद्धता। अगर 50 पेंतिकोस्त का अनुभव है मेरे प्रियो, तो आपको बताना चाहते हैं 100 हाथ दुगनी सिद्धता या मसीह के समान सिद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। 100 वर्ष का जुबली में कुछ अनोखा होता है मेरे प्रियो। नूह को जहाज बनाने में कितना साल लगा था? आपको पता है नूह को जहाज बनाने में कितना साल लगा था? 40 बरस। 40 बरस? 20 बरस। 100 साल। 100 साल। देखिएगा बाइबल में तो 100 साल है ना। आप ठीक से बाइबल को पढ़ लीजिएगा। 100 साल। आपको बताना चाहते हैं कि ये एक तरह का जुबली था। 100 वर्ष के बाद जहाज कंप्लीट हो गया, और परमेश्वर ने उनको उस बड़े परले से बचा लिया, और वो बिल्कुल सुरक्षित और आनंदित जहाज के अंदर है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 आपके जीवन में दुगनी सिद्धता को दर्शाता है ना। और ये दुगनी सिद्धता है मसीह के समान सिद्धता। एक पेंतिकोस्त का अनुभव है मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस पेंतिकोस्त में पवित्र आत्मा आया और कलीसिया को तैयार किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद एक और बात होने वाली है, और वो दुगनी सिद्धता। यीशु मसीह आने वाला है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ को सर्वसिद्ध कर देगा मेरे प्रियो। अभी हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, पेंतिकोस्त का अनुभव में है, लेकिन एक और अनुभव आपको लेना है। यीशु आए तो आप जो अभी भी सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं बिल्कुल सिद्ध हो जाए, सर्वसिद्ध हो जाए मेरे प्रियो। अभी सिद्धता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास पेंतिकोस्त का अनुभव है, एक और अनुभव होने वाला है, और वो मसीह आने वाला है। और जब मसीह आएगा मेरे प्रियो, जो कुछ भी मेरे प्रियो अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करेगा।
अभी तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन है। खोजने निकलेंगे तो सबके अंदर में निकलेगा, इसलिए कभी किसी का निकालिए मत, नहीं तो आपका भी निकलेगा, है ना। किसी का जो है ना कमजोरी को निकालने को मत कीजिए, आपकी कमजोरी भी निकल जाएगी, कहीं ना कहीं आप भी कमजोर हैं, कोई बात नहीं। एक दूसरे की सह लो, लिखा है बाइबल में, एक दूसरे की निर्बलता को सह लो, रोमियो के पत्र में लिखा है ना 15 अध्याय में, एक दूसरे की निर्बलता को सह लो, निर्बल लोगों को अपनी संगति में ले लो, विवाद मत करो उसके विषय में। किसी का गिरना और उसका उठना स्वामी से संबंध रखता है। तो ये आंगन की जो चौड़ाई है वो 50 हाथ, वो पेंतिकोस्त के अनुभव को दिखाता है, और 100 हाथ की लंबाई ये दुगनी सिद्धता या मसीह के समान सिद्धता को वो दिखाता है। मसीह के समान सिद्धता मसीह के सिद्धता से भिन्न है मेरे प्रियो, है ना। यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है, तो एक रीति से आप सिद्ध हैं, है ना, आप सिद्ध हैं। परंतु मसीह के समान सिद्धता भिन्न है मेरे प्रियो। ये मसीह के डील डोल की भरपूरी तक बढ़ते जाना है। उसी के लिए प्रभु ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई को रखा है मेरे प्रियो। इस सेवकाई का ऑनर करिएगा, आदर करिएगा इस सेवकाई का, और इस सेवकाई को समझने का प्रयास कीजिएगा। सब भविष्यवक्ता बन रहे हैं इन दिनों, उससे भी सावधान रहिएगा, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे, है ना। सबके सब भविष्यवक्ता नहीं। आपको अपोस्टल भी चाहिए मेरे प्रियो, प्रेरित भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, पास्टर भी चाहिए, प्रचारक भी चाहिए। अभी प्रचारक बोलने से हल्के में हम लोग ले लेते हैं, है ना। प्रचारक को भी हल्के मत लीजिएगा। ये 5 प्रकार के सेवकाई इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई जो छुप से गई है मेरे प्रियो, और वह है प्रेरित की सेवकाई, अपोस्टल। इस प्रकार से अंगुली आप अगर करेंगे तो ये अपोस्टल है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कलीसिया में अपोस्टल नहीं दिखाई दे रहे। ये कलीसिया को स्थापित करता है और आगे बढ़ जाता है ना। ये राज नहीं करता कलीसिया में। अपोस्टल की मिनिस्ट्री में बहुत लोग नहीं है, बहुत कम अपोस्टल है मेरे प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस अपोस्टल का हर सेवक के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है। देखिएगा, ये अंगुली है, आप मुझे देखिए, ये अंगुली है, ये है प्रेरित अपोस्टल, ये है भविष्यवक्ता प्रोफेट, और ये है प्रचारक एवेंजलिस्ट, ये है पास्टर, और ये है टीचर। ये ऐसा है। आप देखिए इन अंगुलियों को अगर देखिएगा तो आप देखिए ये अपोस्टल का संबंध हर कोई से हो सकता है। अच्छा देखिए, ये है भविष्यवक्ता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। ये देखिए प्रचारक के साथ मिल गया, ये देखिए पास्टर से मिल गया, ये देखिए टीचर से मिल गया। ये अब इन अंगुलियों को आपस में आप इस प्रकार से मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। प्रेरित का संबंध देखिए सबके साथ है ना। और प्रेरित की सेवकाई नहीं है इन दिनों कलीसिया में। बाइबल में जो प्रेरित पौलुस मिल रहा है, प्रेरित पतरस मिल रहा है, प्रेरित यूहन्ना मिल रहा है, उसके बाद प्रेरित कहाँ गए? सब हो सकता है, सब प्रोफेट है ना, सब हीलर है, ये प्रेरित कहाँ गए? ये प्रेरित का रोल बड़ा खास है ना। इस प्रेरित का सेवकाई, अभी मेरा 5-fold मिनिस्ट्री 5 प्रकार की सेवकाई मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो अभी का डेट में हर व्यक्ति जो है ना वो प्रोफेट ही बनना चाहते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। मैं प्रोफेट लोग से बड़ा सावधान रहता हूँ। अगला सब्जेक्ट में जब आऊंगा ना तो नबी कौन है, मैं उस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ। अगर इसको समाप्त करूंगा तो प्रभु ने चाहा तो मैं उस पर बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे प्रचार इस मंच पर कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे जो बात दिखाया या सिखाया मैं उसको साझा करना चाहूंगा। हर प्रभु के दासों के पास अलग अलग प्रकाशन होता है, प्रभु हर एक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है ना। सो मुझे भी जो वचन का ज्ञान आया है मैं उसको आपको शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको मसीह के डील डोल तक भरपूर से बढ़ते जाना, इसलिए ये 5 प्रकार से, और ये कलीसिया में होना चाहिए। सभी पास्टर नहीं हो सकते, सभी उपदेशक शिक्षक नहीं हो सकते, सभी प्रचारक नहीं हो सकते हैं, सभी भविष्यवक्ता नहीं हो सकते हैं, सभी प्रेरित नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी योग्यता को पहचाने कि आप कहाँ फिट बैठते हैं और कौन से सेवकाई के लिए आप कलीसिया में हैं। और पासवान को प्रेरित करना चाहिए कलीसिया में। अगर कोई अपोस्टल के सेवकाई कर सकता है तो, अगर कोई टीचर के सेवकाई कर सकता है तो, अगर कोई एवेंजलिस्ट के सेवकाई कर सकता है तो, उनके लिए पासवान जो रखवाला है उसको प्रेरित करना चाहिए। प्रभु तुमको ये सेवकाई दे रहा, आगे बढ़ो, तुम इस काम के लिए हो, है ना। अकेले सब काम पास्टर कर रहा है। इन दिनों पास्टर चर्च में हावी है। अच्छा, बाहर आजकल प्रॉफिट हावी है। चर्च में कौन हावी है? पास्टर। और बाहर कौन हावी है? प्रॉफिट। बाकी 3 लोगों की सेवकाई दब सा गई है। एवेंजलिस्ट अब कोई कहलाना नहीं चाहता, एवेंजलिस्ट थोड़ा हल्का में लोग लेता है। प्रचारक बोलने से तो हाँ ये प्रचारक आता है,
पूर्व समय में जो है ना, एक चिड़िया के बारे में एक पास्टर जी बता रहे थे कि एक चिड़िया जो है ना जब बोलती थी ना, तो कैसा बोलती थी पता है आपको? उन दिनों में प्रचारक लोगों को, चर्च का जो प्रचारक लोग होते थे, उनको 30 रुपया और 35 रुपया मिलता था। तो जानते हैं वो जब वो चिड़िया उड़ती है ना, और शुरुआत उसका आवाज ऐसा आता है, जब उड़ना चालू करती है तो वो बोलती है प्रचार को कितना पाता, जब ऐसा बोलता है प्रचार को कितना पाता, ऐसे सुनाई देता है। मुझे वो चिड़िया का नाम याद नहीं आ रहा है, प्रचार को कितना पाता, है ना। तो ऐसे ही जो है ना, एक प्रचारक साहब जा रहे थे और चिड़िया उसके ऊपर से उड़ रही थी, और वो उसका शब्द आवाज को सुन रहा था, प्रचार को कितना पाता, प्रचार को कितना पाता। गुस्सा आ गया, उसने जोर से उसको जो है पत्थर लगाई। तो जानते वो जब वो उसको ऐसा पत्थर लगा, तो दूसरे छोर में जब उड़ना शुरू की, तो जानते क्या आ रहा है, क्या बोलता है? 30-35, 30-35, 30-35। अरे इसने मेरी सच्चाई बता दी, मुझे 30 रुपया 35 रुपये तो मिल रहा है ना। तो उन दिनों प्रचारक का ये हालत था मेरे को, आज भी है ना। प्रचारक को बहुत नहीं मिलता है, हमको लगता है प्रॉफिट बनने में ज्यादा प्रॉफिट है। प्रचारक को कौन सुनता है आज के डेट में? लेकिन प्रचारक भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक होता है। ये उंगली प्रचारक है, एवेंजलिस्ट। पांचों सेवक इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, है ना। कोई भी चीज को दिखावटी के लिए मत करिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, कोई भी चीज को दिखावटी के लिए मत करिए, है ना। सो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आपको मसीह के डेढ़ तक बढ़ना है। दूसरे शब्दों मेरे प्रियो, दुगना भाग, है ना, दुगना भाग पहली और पिछली वर्षा को पाने को दिखाता है ना। दुगनी वर्षा याकूब 5:7 में लिखा हुआ है, हमें पहली वर्षा को भी संभालना चाहिए और पिछली वर्षा को भी प्राप्त करना चाहिए। पहली वर्षा उन आत्मिक अनुभवों को दर्शाती है जब हमने पहली बार पवित्र आत्मा पाया था। वो पेंतीकोस्ट का अनुभव है मेरे प्रियो, वो पेंतीकोस्ट का अनुभव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली वर्षा को भी इंतजार कीजिए। केवल पेंतीकोस्ट के अनुभव तक मत रुकिए मेरे प्रियो, आपको मसीह के डेढ़ तक बढ़ना है। केवल नया जन्म तक नहीं, उससे ऊपर भी बढ़ना है। केवल बपतिस्मा नहीं, उससे ऊपर भी बढ़ना है मेरे प्रियो। केवल पवित्र आत्मा आपने पा लिया लेकिन आप उसमें बने नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा आता है पता चल जाता है, चला जाता है केवल पता ही नहीं चलता है। उसके बाद आप अपना जोर लगाते हैं। साउल के ऊपर आत्मा आया, पता चला, निकल गया, उसको समझे नहीं आया क्या हो रहा है ना। सो मेरे प्रियो, वरदान दे दिया जाता है, कई बार गिफ्ट मिल जाता है हमको, गिफ्ट प्रभु चिंता नहीं है, लेकिन कई बार उसका मिसयूज होता है, केवल उसका मिसयूज होता है। सावधान हो जाइए, आपको परखना पड़ेगा। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए मेरे प्रियो, और सब बातों को परखो और जो उचित है उसको पकड़ लो। भावनात्मक होकर किसी संदेश को मत सुनिए, उसके आत्मिक महत्व को, आत्मिक अर्थों को समझिए और उसके बाद फॉलो करिए। आप भी वचन में जाइए, आपको सीखना होगा परमेश्वर के वचन को। अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो वचन को सीखना और समझना जरूरी है। अगर आप उसकी नहीं सुनते हैं और नहीं समझते हैं तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। सीधे बात, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आप उसकी बात सुनते नहीं है, आप उससे सीखते नहीं है, आप उससे समझते नहीं है। इसलिए कई बार आपकी बातें नजरअंदाज हो जाती है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है ना। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहली वर्षा पिछली वर्षा 2 गुना। देखिए चौड़ाई है 50, लंबाई है 100, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। केवल चौड़ाई में नहीं, आपको लंबाई में जाना पड़ेगा। प्रभु का वचन बोलता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सबको जानना है आपको, है ना। और ऐसे करके मसीह के दिल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कुछ लोग चौड़ाई में फंसे हुए हैं, केवल पेंतीकोस्ट के अनुभव फंसे हुए हैं। आपको शुद्धता में बढ़ना है मेरे प्रियो, आपको शुद्धता में बढ़ना है। आपको पिछली वर्षा को भी प्राप्त करना है मेरे प्रियो। पहली वर्षा, पिछली वर्षा, आप याकूब 5:7 में देख लीजिएगा। ये दोनों जरूरी है मेरे प्रियो। पहला प्रेम, विश्वास, शुद्धता, प्रार्थना जीवन, दून, कष्ट उठाने का आग्रह इत्यादि। उनके साथ ही हमें पिछली वर्षा भी आवश्यक है मेरे प्रियो। और पिछली वर्षा का अर्थ क्या होता है? पिछली वर्षा का अर्थ होता है नया अनुग्रह, नया अनुभव, नया प्रकाशन, प्रभु के लिए महान प्रेम इत्यादि, है ना। एक किसान अपने फसल के लिए पहले और पिछली वर्षा की अपेक्षा करता है मेरे प्रियो। कटनी के पहले और फसल पकने के लिए उन्हें वर्षा चाहिए। याद रखिएगा, एक किसान को कटनी के पहले और फसल पकने के लिए उन्हें वर्षा चाहिए। पिछली वर्षा सिखाने वाली वर्षा भी कहलाती है मेरे को। योएल 2:28 में लिखा उसके बारे में, लोग अंतिम दिनों में गहरी सच्चाइयों से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, और यही है पिछली वर्षा, है ना। बीते दिनों में लोग ऐसी कलिसियों में जाते थे जहां केवल खोखले अनुभव सिखाए जाते थे। हम भी जाते थे ऐसी कलिसियों में जहां खोखले अनुभव हमें सिखाए गए। अब समय आ रहा है मेरे प्रियो जब परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को लाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की गहरी बातों को सिखाते हैं। पास्टर LB अर्नेस्ट
एक नाम है, अक्सर सिखाते थे कि अंतिम दिनों में लोग सियोन की शिक्षाओं को प्रेम करेंगे, सियोन की शिक्षाओं को प्रेम करेंगे। अभी तक लोग सियोन के उपदेश और समर्पित जीवन और सेवा का मजाक उड़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंतिम वर्षा का समय है, ये अंतिम वर्षा का समय है और प्रभु अलग अलग सेवकों के माध्यम से अंतिम वर्षा को हमारे बीच में भेज रहा है मेरे प्रियो। और आपका इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना ये संयोग नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है। परमेश्वर आपको अंतिम वर्षा देना चाहता है और उस वर्षा से आपको भिगाना चाहता है, उससे आपको सींचना चाहता है मेरे प्रियो। इस उद्देश्य से और अधिक आप समर्पित जीवन जियो। पहले मजाक उड़ाया जाता ऐसे संदेशों को, लेकिन अब वो समय आ गया मेरे प्रियो कि हम इस अंतिम वर्षा से खुद को भिगो लें। लोग गहरी सच्चाइयों को प्रेम करेंगे, अब वो वक्त आ गया है, परंतु उसके पहले परमेश्वर के सेवकों को गहरी सच्चाइयों से प्रेम करना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे और मैं गहरी बातों को सीख सकूं और उथले जल में मैं ना रहूं। मैं उथला पानी में नहीं रहना चाहता प्रभु, मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। पतरस उतने पानी में मछली पकड़ रहा था, वहां नहीं मिलेगा मछली पतरस, परंतु मछली पकड़ने या फलदायक बनने के पहले उसे गहराई में जाल डालना पड़ता था मेरे प्रिय। और यीशु मसीह ने सिखाया गहराई में जाल डालो, गहराई में जाल डालो। हमें पहली वर्षा और पिछली वर्षा दोनों की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमें प्रभु के आगमन के पहले दुगनी सत्ता की आवश्यकता है। हमें पुराने फल और नए फलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 7:13 में लिखा हुआ है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है मेरे प्रियो? हमें अपने पुराने फलदायक अनुभव को संभालना चाहिए और वर्तमान में ताजा फलदायक और उपयोगी अनुभव भी होना चाहिए। आप अपने पास्ट से फ्यूचर नहीं बना सकते, आपका प्रेजेंट फ्यूचर बनाएगा। वर्तमान में आपके पास फल क्या है? क्या वो ताजा फल है कि उसी से आप खुश हैं? 1950 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था, उससे संतुष्ट मत हुई, है ना। हर दिन नए अनुभव लीजिए मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के साथ, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए वरदान तोड़ो और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करिए। हमें दुगने पेंतीकोस्त की आवश्यकता है। पुराना पेंतीकोस्त पहली सदी के पेंतीकोस्त का अनुभव है मेरे प्रियो। उनके पास कितनी भयंकर सामर्थ्य थी। एक स्थान में हम पढ़ते हैं कि जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तो पूरा घर हिल गया था, पूरा जगह हिल गया था मेरे प्रियो। ये पहली सदी की पेंतीकोस्त का अनुभव था मेरे प्रियो। और आज देखिए, जगह नहीं हिलता है, हम ही हिल जाते हैं। याद रखिएगा, पेंतीकोस्त के अनुभव पाए हुए लोग जगह को हिला देते हैं, अभी वाले लोग तो खुद ही हिल रहे हैं और कभी तो गिरे जाते हैं, छटपटाते रहते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमें दुगने पेंतीकोस्त की आवश्यकता है। अब केवल घर ही नहीं परंतु सारा संसार मसीह के लिए हिलाया जाना चाहिए। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन में हुई बातों से भी अधिक महान बातें इन दिनों में होनी चाहिए मेरे प्रियो, एकदम होनी चाहिए। हालेलुया। एक अर्थ में एलिशा ने एलिया से दुगना अभिषेक मांगा। एक दुना पेंतीकोस्त मांगिए, एक दुना पेंतीकोस्त मांगिए प्रभु से। हम जानते हैं कि एलिशा का अभिषेक कैसा था, हमको पता है। जब एक शव को एलिशा की कब्र में डाला गया तो जैसे उस शव ने एलिशा की सूखी हुई हड्डियों का स्पर्श पाया ना, वो जी उठा और सीधा खड़ा हो गया। दूसरा राजा में आप लोग जानते हैं, एलिशा के अभिषेक के दुगने भाग को देखिए मेरे प्रिय। जब एलिशा ने एलिया से इसकी मांग की थी तो एलिया ने कहा कि तू कठिन बात मांग रहा है, तू कठिन बात मांग रहा है। उसने ये नहीं कहा कि ये देना कठिन बात है, उसने बोला तू कठिन बात मांग रहा है। देना कठिन नहीं है लेकिन मांग तुम कठिन चीज रहा है। परमेश्वर को हमें देने के लिए या कठिन नहीं है मेरे प्रियो, हमें कठिन बातों की मांग करना चाहिए। हमें एलिशा से कहीं अधिक बड़े अनुभव की आवश्यकता है इस एंड टाइम में। उसका अनुभव पुराने नियम का अनुभव था, है ना, एक बने रहने वाला अनुभव नहीं था मेरे प्रियो। अब जब यीशु ने महिमा पाई है और हमें पवित्र आत्मा दिया गया है तो हमें एक भयंकर अभिषेक की आवश्यकता है। अब बोलूंगा भयंकर अभिषेक। जब हम इस अभिषेक से सेवा करेंगे तो हमारे अभिषेक का प्रभाव और हमारी सेवा की आशीष हमारी मृत्यु के बाद भी लगातार बनी रहेगी मेरे प्रियो। और बहुत से लोग अपने जीवन के युद्ध में मारे गए हैं। जब ऐसे पीछे हटे हुए लोग हमारे संपर्क में आते हैं तब हमारा अभिषेक, हम में से दुगना अभिषेक उनके भीतरी मनुष्यत्व को जिंदा कर देता है। जिलाना चाहिए भी, है ना। हमें ना केवल भीतरी मनुष्यों में बल्कि बाहरी मनुष्यत्व में भी दुगने पेंतीकोस्त का अनुभव की जरूरत है मेरे प्रियो। जितने भी बीमार और निर्बल मनुष्य हमारे संपर्क में आते हैं वे हमारी सेवा के द्वारा जिलाए जाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पिछले वर्षा की प्रतिज्ञा दी है, प्रभु ने हमें दुगने पेंतीकोस्त की प्रतिज्ञा दी है, पुराने और नए फलों की प्रतिज्ञा दी है। यदि एलिशा के मरी हुई हड्डियों से इतना अभिषेक था मेरे प्रियो, तो नए नियम में हमें कितना अधिक अभिषेक होना चाहिए। मरे हुए लोग बचाए जाने चाहिए,
मरे हुए केवल जिंदा होने की बात नहीं कर रहा हूं, मरे हुए लोग बचाए जाना चाहिए मेरे प्रियो। हम यहाँ आत्मिक बात बोल रहे हैं, मरे हुए लोग बचना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री से कितने मरे हुए लोग बच रहे हैं? आपके विश्वास, केवल आप अपने लिए विश्वास कर रहे हैं। कितने स्वार्थी हैं हम, खाली अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हैं हम लोग, है ना मेरे प्रियो। जो लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं, ये शूरवीर सैनिक होकर खड़े हो जाएं। प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए ये पिछली वर्षा का समय है और इन अंतिम दिनों में प्रभु अपने अभिषेक का दुगना भाग मिलना चाहता है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ। आंगन चौड़ाई 50, लंबाई 100। आपको उस अनुभव तक गुजरना है, उस अनुभव तक जाना है। अनुग्रह और सच्चाई को लेना है ना। अनुग्रह और सच्चाई, सूक्ष्म बटी से, सूक्ष्म शनि के कपड़े जो बटी भी शनि है, अनुग्रह और सच्चाई, है ना। और धागे, कई धागे, ये आप और हम है मेरे प्रियो, है ना। ये आड़ है, पर्दा जरूरी है। कुछ जगह पर्दा प्रभु उठाएगा, कुछ जगह प्रभु पर्दा आपको लगाना है ना। तो इसको समझिए, इसके अर्थ को समझिए। जो बात मैंने आज बताया है थोड़ा खिचड़ी हो गया है, लेकिन प्रभु से पूछिए, प्रभु जो बताया गया है बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, पवित्र आत्मा आप सबसे अच्छे शिक्षक है, आप हमें बताइए। प्रभु आशीष करे। मैंने बहुत ज्यादा लंबा समय ले लिया, थोड़ा सा देर से मैं जुड़ा था, तो थैंक यू सो मच। अभी तक बहुत सारे लोग बने हुए हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु ने चाहा फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। पास्टर सॉल को अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा, हमारी मिनिस्ट्री को आप याद कीजिएगा, और आपके सहयोग की हमें जरूरत है मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं की हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और कई बार कई लोग मुझे व्यक्तिगत तरह से भी अपना सहयोग भी, भेंट भी मुझे भेजते हैं। मैं उन तमाम लोगों का नाम इस मंच पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। तो थैंक यू सो मच। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।